वेलकम बैक फ्रेंड। हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पे मैं यहाँ से गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से गिग बनाएंगे। तो मैं बताता हूँ गिग हम कैसे क्रिएट करते हैं। जब आप अपनी प्रोफाइल पे आ जाएंगे, प्रोफाइल में तो ये आपको चौथे नंबर पे मिलेगा गिग का ऑप्शन। यहाँ से गिग पे करेंगे तो हमें ये एक नई विंडो पे ले जाएगा। नई विंडो पे ले जाने के बाद यहाँ पे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है अपने गिग के हवाले से। यहाँ से क्रिएट अ न्यू गिग पे कर लेंगे। और ये मैंने कुछ अपनी गिग्स इससे पहले बनाई हुई हैं, तो ये मेरी गिग शो कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपने गिग का टाइटल देंगे। टाइटल मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम लोग वो वर्ड लिखेंगे जो वो कस्टमर के सामने आएंगे। जैसे कि मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, यहाँ से मैं कर लेता हूँ। तो जैसे कि ये वर्ड होंगे वहाँ पे जो हमारे सब के सामने आएंगे, कस्टमर के सामने आएंगे। तो ये आई विल डू फ़ोटोशॉप एडिटिंग इमेजेस, इस तरह की चीज़ें। अब ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये आई विल वहाँ से पहले ही से लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि आई विल रिमूव REMO remove images background corp images photo logo। लोगो इस तरह की हम ये चूज़ कर लें। उसके बाद कैटेगरी आ गई। कैटेगरी में हम लोग वही चीज़ चूज़ करेंगे जो जिसके हवाले से हमने गिग हम तैयार कर रहे हैं। तो सेलेक्ट कैटेगरी में यहाँ पे मैं लिख लिया हमारा ये टॉपिक ग्राफिक के हवाले से, ग्राफिक एंड डिज़ाइन है, फ़ोटो एडिटिंग के हवाले से है। तो ये यहाँ से एडिटिंग कर लेते हैं। तो फ़ोटोशॉप में ये आ जाएगी ग्राफिक एंड डिज़ाइन, फ़ोटोशॉप एडिटिंग में ये आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ये आपके सामने आ रहा है। तो इसके अलावा नीचे जाएंगे तो ये यहाँ से भी हम इसको बता सकते हैं कि हम क्या क्या इस गिग में करेंगे। तो रिमूवल बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, इसमें हम रिसाइजिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एट लास्ट एक अब यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी है, टैग लिखना है। टैग हमने वो चीज़ें लिखनी है जो मतलब कि जो हमारी गिग को ये टैग वो चीज़ होती है जो हमारी गिग को रैंक पे लेके आती है, मतलब कि फर्स्ट पेज पे लेके आती है। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ रिमूव बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड बैकग्राउंड कॉर्प इमेजेस इमेजेस। इसके अलावा यहाँ से आप इसके मुताबिक आप लिख सकते हैं फ़ोटो एंड लोगो। इस तरह की आप दे सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद ये आपको नई विंडो में लेके जाएगा।
तो नई विंडो में हम लोग प्राइसिंग के हवाले से करेंगे कि हम आपको जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसकी हम कितनी प्राइस देंगे। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे 3 तरह के पैकेजेस आते हैं। अब सबसे पहले अगर आप 3 तरह के पैकेजेस आते हैं, अगर आप इनको एक में करना चाहते हैं तो हो सकता है सिर्फ आप बेसिक रखना चाहते हैं, नहीं तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि आप तीनों को रखें। अब बेसिक में आप यहाँ पे आप जो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपनी इसके हिसाब से बेसिक। मैं इसमें यही नाम देना चाहता हूँ। अगर आप इसके अलावा और भी कोई नाम देना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहीं तो अब यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि आप बेसिक में आप कितने इमेजेस को कार्व करके देंगे, कितनी इमेजेस को बैकग्राउंड चेंज करके देंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड में आप कितनी इमेजेस की मतलब कि क्वांटिटी लिखनी है आपने कि कितनी इमेजेस की क्वांटिटी देंगे, कि कितनी इमेजेस आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे स्टैंडर्ड, यहाँ पे प्रीमियम करना है। तो ये प्रीमियम यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ कि मैं आपको जी बेसिक में कितने के 50 पिक्चर्स 50 इमेजेस को बैकग्राउंड चेंज करके देता हूँ या उसे कार्व करके देता हूँ। नेक्स्ट में मैं एक 100 कर देता हूँ। और इसमें हम 200 इमेजेस कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट लेवल आएगा, ये पूछेगा कि आप कितने टाइम में 50 इमेजेस करेंगे, कितने दिन में देंगे। तो मैं ये एक दिन डिलीवरी का कर देता हूँ। 100 के लिए मैं एक ही दिन, और 200 के लिए हम 2 दिन कर लेते हैं। तो ये रिवीजन इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसके अलावा अगर आप अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को कोई एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो ये भी वही चीज़ आता है तकरीबन वही। इसके बाद हम प्राइस सेट करते हैं कि भाई आप 50 इमेजेस जो हैं उनको एडिट करोगे, उनको कार्व करोगे, उनकी कितनी प्राइस लोगे। तो यहाँ मैं $5 कर देता हूँ। तो 100 के $10 और इसके $20 कर लेते हैं। तो ये वही चीज़ हैं जो एक्स्ट्रा में आप मतलब कि किसी क्लाइंट को उसके बारे में बताना चाहते हो जो भी, तो इसे रहने देते हैं। यहाँ पे 7 कंटिन्यू करेंगे। सेवन कंटिन्यू के अलावा ये हमें नेक्स्ट विंडो पे ले जाएगा। नेक्स्ट विंडो पे ये हमसे डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछेगा कि भाई अपनी डिस्क्रिप्शन के हवाले से बताएं। तो ये डिस्क्राइब योर गिग, आप अपने गिग के बारे में क्या क्या। तो मैंने ये इसकी डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी वर्ड पे लिख के रखी है। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आपने अपने हिसाब से लिख के रखनी है क्योंकि मैंने ये लिख के रखी है। तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये है, हेलो डू यू वांट टू एडिट योर फ़ोटो। इस तरह की मैंने मतलब कि यही चीज़ लिख के रखी है कि भाई आप अपनी तस्वीर वगैरह अगर एडिट करवाना चाहते हो तो आप राइट जगह पे आए हो, मुझसे रब्ता करो।
तो ये डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करने के बाद हम 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये हमें नई विंडो पे ले जाएगा। अभी ये हमसे पूछ रहा है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है अपने बायर से, जो आपका सॉरी जो आपका कस्टमर है उससे, अपने क्लाइंट से आपकी क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको वो किस तरह की चीज़ मुहैया करे, जो भी आपको जो ऑर्डर देगा तो वो किस सूरत में होना चाहिए। तो जस्ट हम लिख लेते हैं कि वो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दे कि जिस चीज़ के बारे में वो अपनी एडिटिंग करवाना चाहता है, पिक्चर की एडिटिंग करवाना चाहता है, वो कंप्लीट हमें फ़ाइल दे दे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंप्लीट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट। तो ये ऐड करके इसके बाद 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है गैलरी। गैलरी में हम अपनी कोई पिक्चर वगैरह रख लेंगे जो हमें वहाँ पे शो होंगी। जैसे कि मेरे पास कोई पिक्चर वगैरह हैं, यहाँ पे मैं कोई भी रख लेता हूँ, इसे अपलोड कर लेता हूँ। ये होने के बाद यहाँ से आपने अगर इन्हें कोई या अपनी वीडियो वगैरह देनी हो या गिग के मतलब कोई पीडीएफ देना तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये मेरी पिक्चर फेल्ड हो गई है अपलोडिंग से, तो इसे मैं दोबारा कर लूँगा। अपलोड कर लेनी है। कोई भी आपके पास अगर कोई रिमूवेबल पिक्चर पड़ी है आपकी, लेकिन वो इस टाइप में होनी चाहिए कि पीएनजी टाइप में और 550 पिक्सल में और विड्थ उसकी 370 पिक्सल होनी चाहिए। तो इस तरह ये मैं अपनी पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है पब्लिश का। जस्ट हमने पब्लिश कर देनी है अपनी गिग और वो पब्लिश हो जाएगी। और कोई भी जो भी कोई क्लाइंट है वो अगर सर्च करेगा अपनी पिक्चर वगैरह उसने रिमूव करवानी हुई तो वो हमें फिर हमसे कांटेक्ट करेगा। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा मेथड है ये। फाइवर पे बहुत अच्छा पिक्चर क्रॉपिंग के हवाले से, बैकग्राउंड चेंजिंग के हवाले से, ये कोई भी जो अनपढ़ हैं वो भी कर सकते हैं। पढ़े लिखे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे काम यहाँ पे कर रहे हैं। और जैसे कि एसईओ बनाना, उसके बारे में, फिर वेबसाइट के हवाले से उसके बारे में इंफॉर्मेशन, इस तरह के बहुत सारे काम हैं। फ़ोटोग्राफी के अलावा के बारे में भी बहुत सारे काम हैं। तो हमारी ये अपलोड होती है। उसके बाद हमने 7 कंटिन्यू पे करना है और उसके बाद पब्लिश का ऑप्शन आता है और हमने फिर पब्लिश कर देनी है अपनी गिग। मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ। तो ये हमारी कंप्लीट हो रही है बस। ये हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम 7 कंटिन्यू पे कर लेते हैं। सेविंग योर गिग्स सेव हो गई है और जस्ट वो अब आपसे पूछ रहा है कि आपकी गिग कंप्लीट हो गई है, अब आपने पब्लिश कर देनी है। ऑलमोस्ट हेयर तो हमने पब्लिश कर देनी है। अब गिग के पब्लिश के पे करेंगे तो हमारी गिग सेव हो जाएगी और पब्लिश हो जाएगी। इसके बाद ये पूछता है कि आपने ये गिग अपनी कंप्लीट कर ली है। आप अपने गिग को फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं, लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे, तो इस पे आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से डन कर देंगे।
तो ये देखिए मेरी गिग्स पहले 3 थी, अभी 4 हो गई हैं। तो ये मैंने अभी न्यू गिग्स बनाई है जो उस पे। तो ये जो ही आपके पास सामने शो होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी चौथी गिग भी यहाँ पे आ गई है। मैंने कल 2 बनाई थी, सॉरी 3 बनाई थी, तो आज ये चौथी बनाई है। तो ये सामने आ जाएगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आज शायद नेट का मसला है, नेट स्लो है इस वजह से। तो ये देखें मेरी ये चौथी गिग भी सामने हो रही है, ये मेरी पिक्चर आ गई। तो ये जो चीज़ मैंने लिखी थी, रिमूव इमेजेस बैकग्राउंड कार्प, ये इस तरह, तो इस तरह हम बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अच्छी और न्यू वीडियो के साथ हमारे साथ रहिए और हमारा साथ दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।